रेलवे स्टेशन रोड स्थित सबीली मजार मस्जिद की कमेटी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नई कमेटी के सदस्य अब्दुल वाजिद खान द्वारा मारपीट और चोरी के आरोप लगाए जाने के बाद शनिवार को पूर्व कमेटी के पूर्व सचिव वाजिद खान और मस्जिद के इमाम शकील अहमद ने प्रेस वार्ता कर इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने के साथ साथ कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जाँच कराने की मांग की। पूर्व सचिव वाजिद खान ने बताया कि 1 जुलाई को जिला प्रशासन, पुलिस और दंडाधिकारी की मौजूदगी में नई कमेटी ने प्रभार ग्रहण किया था। उनके अनुसार 3 जुलाई को जुमे की नमाज से पहले मस्जिद के इमाम शकील अहमद लोगों को संबोधित कर यह जानकारी दे रहे थे कि नई कमेटी ने उन्हें मजार परिसर छोड़ने के लिए कहा है। इसी दौरान नई कमेटी के सदस्य अब्दुल वाजिद खान ने कथित तौर पर इमाम से माइक छीनने का प्रयास किया, जिसका वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है कि आप लोग जान रहे हैं कि 1 तारीख को नया कमेटी का यहाँ पदभार ग्रहण हुआ है। उस दौरान भी झगड़ा हुआ था। झगड़ा के बाद भी फिर जो है जुमा के नमाज के दिन भी झगड़ा हुआ और आज हम लोग कुछ लोगों पर एफआईआर गलत ढंग से, मनगढ़ंत ढंग से हम लोगों पर किया गया है। उसके खिलाफ में हम लोग भी आज थाना में एक लिखित दिए हैं। ठीक है। अब जो बात सामने आ रहा है, जो अभी नया कमेटी का गठन किया गया है, उनका कहना है कि पहले से इसी तरह का कमेटी बनते रहा है, जबकि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जिस कमेटी के हम सेक्रेटरी हैं पूर्व के, 2017 में जो कमेटी का गठन हुआ था उसका तमाम पेपर मेरे पास है। यहाँ मजार परिसर में एक बैठक हुआ। बैठक होने के बाद एक लिस्ट बना कि कौन कौन लोग इसमें चुने गए। उसके बाद वो हम लोग जिला कल्याण को दिए। जिला कल्याण से फिर वक्फ बोर्ड को भेजा गया। वक्फ बोर्ड में वो पास हुआ कि हाँ, ये कमेटी में ये लोग हैं। फिर यहाँ आया। अभी पिछले 2025 अगस्त में हम लोगों को खबर आया कि नया कमेटी का गठन करना है। नया कमेटी का गठन करना है तो इसके लिए जो है एसओपी आया हमारे पास कल्याण विभाग से। कल्याण विभाग एसओपी जो है वो मंगवाई थी झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से। वो एसओपी का भी कॉपी मेरे पास है। उस ओपी में पूरा नियम कानून है कि इस नई कमेटी के गठन से पहले यहाँ के लोगों को मेंबर बनाना है। मेंबर वैसे लोगों को बनाना है जो 3 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे। प्रत्याशी वैसे लोग खड़ा होंगे जो नशा का सेवन नहीं करते हों, किसी भी तरह का उन पर आपराधिक कोई रिकॉर्ड ना हो, वैसे लोग यहाँ के मेंबर बनेंगे और एक सुचारू रूप से इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद नई कमेटी का गठन हो गया। लेकिन इन तमाम अभी ये प्रक्रिया चल ही रहा था कि इस दौरान हम लोग को पता चला कि एक गुप्त रूप से जो यहाँ का वाजिद खान है, जो पूना निवासी, वो एक कमेटी बना के ले आए हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई चुनावी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। उसी का विरोध है कि आप जो है स्पॉट पर आके जो एसओपी आप हमको भेजे थे उस तरह का कि हाँ चुनाव कराइए, और चुनाव कराने में जो लोग चुने जाए वो यहाँ। अभी जो घटना जुम्मे के नमाज के दिन हुई है, 1 तारीख को जब उन्होंने अपना सारा पदभार ग्रहण किया है, ग्रहण करने के बाद 1 तारीख को यहाँ के खादिम को उन्होंने भगा दिया। 2 तारीख को जिस दिन जुमा की नमाज थी, उस दिन जो है वो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन जो यहाँ देखभाल करते हैं उनको बोला गया कि 2 दिनों के अंदर आप लोग बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से चले जाइए। नई कमेटी के द्वारा हम अपने पसंद के लोग लाएंगे। इन्हीं सब बातों का जिक्र जो है मस्जिद के इमाम आवाम से कर रहे थे कि हम यहाँ वर्षों तक यहाँ सेवा दिए हैं, काफ़ी कम पैसे में हम यहाँ का खिदमत किए हैं और आज मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप आवाम क्या अगर चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाए तो आवाम बताए। इसी दौरान जो है वो कई बार माइक भी छीनने की कोशिश की पेश इमाम से, नहीं बोलने दे रहे थे और वो यहाँ से निकल के चले गए। जिला प्रशासन के लोग हैं, उस दिन यहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे, वो यहाँ से निकल के पता नहीं कहाँ गए और उनको फिर चोट लगा हुआ था, खून निकल रहा था। कौन मारा, कब उनके साथ ये घटना हुआ, ये किसी ने नहीं देखा। वो अपने गिर गए हैं या कोई सही में उनको मारा है, ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। दूसरा है कि उनके द्वारा ये कहा जाना कि पूरी प्रॉपर्टी उनकी है, बिल्कुल गलत है। ये प्रॉपर्टी रेलवे की है। रेलवे जो यहाँ के बाबा बुजुर्ग लेटे हुए हैं, उनके लिए रेलवे जो है ये पूरा जमीन छोड़ दी थी कि बाबा के लिए ये जगह है। अगर वो बोलते हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टी है तो फिर वो वक्फ बोर्ड से किस चीज का लड़ रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि उनकी जमीन है तो क्या रसीद है, क्या रसीद कटवाए हैं, वो किसी तरह का उनके पास कोई पेपर है, ये उनसे मांगा जाए। ये झूठ बोलते हैं कि जो बुजुर्ग यहाँ लेटे हुए हैं वो उनके दादा हैं। वो बुजुर्ग जो लेटे हुए हैं सैयद हसन अली शाह और सैयद जलाल शाह बाबा। तो सैयद जलाल शाह बाबा जो है वो सैयद हैं और ये पठान है। इनका नाम है अब्दुल वाजिद खान। अभी हम लोगों को ऐसा पता चला है कि ये झमेला होने का सबसे बड़ा कारण ये है
कि जो मस्जिद के अंदर में 2 बक्सा है, जो वर्षों पूर्व, आज से कई वर्षों पूर्व इसी तरह के झमेला होने के बाद उस पर जिला प्रशासन के द्वारा ताला लगा दिया गया था और वो सारा पैसा जिला प्रशासन कल्याण विभाग में ले जाके जमा करती है। उर्स के मौके पर जो भी खर्च होता है वो जिला प्रशासन अपने देखरेख में करती है। उसमें करीब 14 से 15 लाख रुपया है। अभी ऐसा हम लोग को पता चला है कि जो नई कमेटी बनेगी या बन के आ रही है या आई है, उसी को ये सारा कुछ सौंप दिया जाएगा। ये जो पैसा जो है फंड, हमको लगता है इसी फंड पर कब्जा करने के लिए वाजिद खान जो है अपना कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन मस्जिद में से इमाम को भगा दो, फलाना को भगा दो, ठीक है, यहाँ वो कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी के लिए इस तरह का तरह तरह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग का डिमांड यही है कि आप यहाँ पर फेयर इलेक्शन, जिला प्रशासन हो, मीडिया हो, सबके मौजूदगी में एक फेयर इलेक्शन हो और वो इलेक्शन के तहत जो लोग भी चुने जाए वो यहाँ का सफलतापूर्वक संचालन करें। जी देखिए, हर जुमा की तरह मैं भी इस जुमा भी जो कल जुमा गुजरा है उस जुमा भी मैं अपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए गया, लोगों से स्पीच दिया। इस तरह की कोई बातें नहीं की गई जिससे किसी तरह का कोई फसाद हो, कोई फितना हो। ये इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई, तकरीर हुई और कुछ बातें यहाँ की थी वो बताई गई पब्लिक को। चूँकि पब्लिक को बताना ये इमाम ही पर ज़रूरी होता है। जिस जगह पे हम खड़े होते हैं उस जगह को मिंबर रसूल बोलते हैं। मिंबर रसूल पे सबका खड़ा होना ये दुरुस्त नहीं है। ये कोई आलिम दीन ही खड़े होंगे या किसी मस्जिद का इमाम किसी को इजाज़त देंगे तभी वो खड़े हो सकते हैं। ये बार बार दौरान तकरीर, दौरान स्पीच हमसे माइक लेने की कोशिश किए, बड़ा नमाज पढ़ाने में बड़ा बाधक डाले। ये सब वजह है। अब नमाज के बाद बाहर में क्या मामला हुआ उस ताल्लुक़ से मुझे कोई जानकारी नहीं। नमाज के लगभग आधे घंटे के बाद तक के मैं अपने रूम में मस्जिद के अंदर बैठा रहा। बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा मामला हुआ।